सारे लोग पूजा करें, सब बधाई के पात्र हैं। भगवान विश्वकर्मा विश्वकर्मा के ही भगवान नहीं है वो, जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, मनुष्य का रूप लिया है, हर मनुष्य के वो भगवान है। मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें, उनका चित्र लगाएं अपने घर में। कभी आने वाले समय में उनके माता पिता में झगड़ा नहीं होगा, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा, बाप बेटे में झगड़ा नहीं होगा, लक्ष्मी का वास होगा। नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता महेंद्र विश्वकर्मा मौजूद हैं, जो नमामि गंगे के लखनऊ महानगर के संयोजक भी हैं और विश्वकर्मा समाज के लिए जो संगठन चलाते हैं विश्वकर्मा महासभा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। महेंद्र जी, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, समाजवादी पार्टी ने विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर यानी 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा का अवकाश घोषित किया था। जब भाजपा की सरकार 2017 में बनी, उसके बाद उस अवकाश को निरस्त कर दिया और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विश्वकर्मा पूजा के दिन हम छुट्टी नहीं रखेंगे, इसके बजाय हम स्कूलों में, विद्यालयों में भगवान विश्वकर्मा का वर्णन करके बच्चों को बताया जाएगा भगवान विश्वकर्मा के बारे में। दूसरी बात यह कि अभी जल्दी ही 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी ने अपने सभी जिलाध्यक्षों को, प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को एक पत्र जारी किया है कि समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालयों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा धूमधाम से मनाई जाए। और ये ऐसा पत्र पिछले वर्ष भी इन्होंने जारी किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी भगवान विश्वकर्मा की पूजा मना रही है कि नहीं मना रही है? कितनी संजीदगी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? कमलेश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विश्वकर्मा किरण की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आने वाले 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा पूजा दिवस के उपलक्ष्य में मैं पूरे देश एवं प्रदेश के सभी भाई बहनों को मैं हृदय की गहराई से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपने कहा अभी समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, उस समय माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और हम लोग भी सरकार में थे उस समय। तो आपने कहा कि सरकारी अवकाश किया था। वो सरकारी अवकाश नहीं था, वो हम लोग बार बार प्रयास कर रहे थे कि इस छुट्टी को कैबिनेट में ले जाइए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है, जो नहीं जानकार हैं उन लोगों को तो यही पता है कि वो सरकारी अवकाश था। सरकारी अवकाश वो नहीं था। सरकारी अवकाश तब होता है जब कोई भी छुट्टी उसको कैबिनेट में ले जा करके पास होती है सदन के अंदर, तो वो सरकारी अवकाश की घोषणा होती है। और जब सदन में पास होती है, कैबिनेट में पास होकर के छुट्टी आती है, तो दूसरी सरकार उसको निरस्त भी नहीं कर पाती है। उसको निरस्त करने के लिए भी वही प्रोसेस करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसको कोई कैंसिल नहीं कर पाता। और 16 छुट्टी कैंसिल हुई थी, जिसमें से एक भगवान विश्वकर्मा की पूजा की भी छुट्टी कैंसिल हुई थी। सरकार में जब हम लोग थे उस समय समाजवादी पार्टी में, तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था कि ये इस छुट्टी को कैबिनेट में ले जाएं। तो ये होता था कि अभी दोबारा सरकार बनेगी तो कैबिनेट में इसको ले करके हम लोग राजकीय अवकाश की घोषणा करा लेंगे। थोड़ा सा उस समय मिस्टेक हुई है, नहीं करा पाए। लेकिन सरकार जब तक थी, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी का जो एक नोटिसन जारी होता है, तो प्रमुख सचिव करते हैं, उस अवसर से एक दिन की छुट्टी की घोषणा हो जाती थी। तो वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तब भी होती थी और आज भी होती है छुट्टी। और सरकारी अवकाश तब भी नहीं थी और अब भी नहीं है। और जहाँ रही छुट्टी का सवाल, हम लोगों ने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया। इस अभी बीच में भी हम लोग मिले थे, समाज के भी हमारे साथ तो कई लोग बैठे थे। माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी से जब मेरी वार्ता हुई, तो उन्होंने कहा कि आपके समाज के लोग छुट्टी क्यों मांगते हैं? भगवान विश्वकर्मा के बारे में, विश्वकर्मा समाज के लोग, अभी उनके चित्रण के बारे में कितने लोग जानते हैं? आपके समाज के लोग अगर नहीं जानते तो गैर समाज के लोग भी नहीं जानते। तो उन्होंने एक शब्द बहुत बढ़िया कहा कि देखिए, ये छुट्टी कराने से भगवान के चित्रण को कोई नहीं जानेगा। हम लोग पूरा ये प्रयास करेंगे कि इसकी पुस्तक बने, किताब बने, पुराण इसका बने और उनकी पूरी जीवनी बने, और ये सिलेबस हम अपने कॉलेज और स्कूल में ले जाएं, ताकि हमारे आपके विश्वकर्मा समाज के ही बच्चे नहीं, भगवान विश्वकर्मा विश्वकर्मा समाज के ही भगवान नहीं है, पूरी देश और दुनिया के भगवान हैं।
हम सब के हृदय में हैं वो। हम लोग उनको नमन करते हैं। छुट्टी की तो बात छोड़िए, छुट्टी बार बार कहते हैं मेरे पास आकर के छुट्टी। ये लोग हक अधिकार अगर मांगे तो छुट्टी नहीं कि लोग कर लेंगे जाके सदन में। तो ये लोग हक अधिकार की बात करते नहीं, छुट्टी की बात करते हैं। इसलिए आपके समाज को लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि हम प्राइमरी स्कूल से ग्रेजुएट तक जो डिग्री कॉलेजेस हैं वहाँ हम इस सिलेबस को ले जाएं, हम इनके चित्रण को ले जाएं, ताकि विश्वकर्मा समाज के ही लोग नहीं बल्कि गैर समुदाय के लोग, गैर जाति के लोग जब इनके बारे में जानेंगे तो एक बृहद रूप होगा और भगवान विश्वकर्मा का स्मरण सारे लोग करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी सोच है। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में छुट्टी के पक्ष में, सही सत्य बताऊं आदरणीय कमलेश जी, हम लोग बिल्कुल नहीं हैं। छुट्टी के पक्ष में तब हम होते जब गैर समाज के लोग भगवान विश्वकर्मा के चित्रण के बारे में जानते, हमारे समाज के लोग जानते। अभी तो हमारे समाज के लोग ही भगवान विश्वकर्मा के चित्रण के बारे में नहीं जानते। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ तो बिल्कुल नहीं जानते। तो जो अधूरा ज्ञान है, इस अधूरे ज्ञान को लेकर के हम जा कर के हाथ पैर पटकें तो हमें लोग मूर्ख ही कहेंगे। सबसे पहले ये किताब छपे, किताब हर विद्यालय में लागू हो और सारे लोग जानें। तो छुट्टी जब हमारे लोग सदन में जाएंगे, हम हक अधिकार की बात करते हैं, हम छुट्टी कर लेंगे। छुट्टी की बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन महेंद्र जी, एक टोकूंगा आपको कि यही बात तो मैंने कहा कि 2017 में जब भाजपा की सरकार बनी, जो छुट्टी साल दर साल घोषित होती थी उसको जब निरस्त किया योगी जी ने, उसके बाद कहा कि स्कूलों में हम भगवान विश्वकर्मा के बारे में बताएंगे। पहले साल तो थोड़ा बहुत बताया, लेकिन उसके बाद भूल गए। यही बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, भगवान विश्वकर्मा का चित्रण कोई छोटा मोटा चित्रण तो है नहीं। इसको अभी और 2-4 साल लगेगा। हर एक चीज़ ढूंढ ढूंढ करके जो सरकार की मशीनरी लगी है, उस चीज़ को ढूंढा जा रहा है कि कहीं ऐसे, जैसे गूगल होता है, गूगल में आप बोल दीजिए चीज़ तो वही गूगल दे देता है। इस तरह से कुछ इंजीनियर, कुछ विद्वान लोग, कुछ आचार्य शंकराचार्य लोग इस पर काम कर रहे हैं। सरकार बहुत जल्द, थोड़ा समय लगेगा, ये किताब छपेगी। किताब छपने के बाद सारे विद्यालयों में लागू होगी और ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, दूसरी सरकार कर भी नहीं पाएगी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। और जहां सवाल रहा कि समाजवादी पार्टी ने एक जो लेटर जारी किया है पूजा के लिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय में पूजा होगी, यह पूजा घर घर होनी चाहिए, हर घर होनी चाहिए, हर जात के घर होनी चाहिए। और जितनी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां, जितने संस्थाएं हैं, ये हर जगह भगवान विश्वकर्मा की पूजा होनी चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हूँ, पार्टी में हूँ, हम लोग भी पूजा करेंगे। सारे लोग पूजा करें, सब बधाई के पात्र हैं। भगवान विश्वकर्मा विश्वकर्मा के ही भगवान नहीं है वो, जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, मनुष्य का रूप लिया है, हर मनुष्य के वो भगवान है। मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें, उनका चित्र लगाएं अपने घर में। कभी आने वाले समय में उनके माता पिता में झगड़ा नहीं होगा, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा, बाप बेटे में झगड़ा नहीं होगा, लक्ष्मी का वास होगा। भगवान विश्वकर्मा एक ऐसे भगवान हैं, अगर शंकर भगवान को उनको स्थान देना पड़े तो उनका भी एक स्थान बनता है शंकर भगवान को रखने का। तो वह स्थान भी अगर बनाया गया है तो भगवान विश्वकर्मा के वंशजों ने बनाया है, भगवान विश्वकर्मा ने बनाया है, तब उनको एक स्थान शंकर भगवान को भी मिलता है। अभी आपने देखा होगा अयोध्या में, अयोध्या के अंदर मैं बार बार कई बार बोला, मैं सरकार के मंत्रियों से भी मैं कई बार बात को अपनी रखता हूँ, बताता हूँ। इतनी विशाल मूर्ति, इतनी खूबसूरत मूर्ति पुरुषोत्तम राम की बनाया, किसने बनाया? भगवान विश्वकर्मा के वंशजों ने बनाया और अयोध्या में जाकर स्थापित हुई। अपने बाल में रथ घसीट करके राम नाम का जप करते हुए मध्य प्रदेश से कौन लाया रथ अयोध्या में ले? बद्री प्रसाद विश्वकर्मा अपने बाल में खींच कर लाया, और कोई तो नहीं लाया। 108 फीट लंबा ध्वज दंड अगरबत्ती जो अयोध्या में सुलगाई गई थी, जलाई गई थी, गुजरात अहमदाबाद से विश्वकर्मा वंशजों ने लाया। और कौन से वंशजों का बहुत बड़ा योगदान है अयोध्या में? हम यही तो बार बार कहते हैं कि हमारे लोग समझें इस बात को। बहुत अच्छा। उम्मीद है कि आप जो चीज़ें अधूरी हैं, छूटी हुई हैं, भगवान विश्वकर्मा के बारे में जो स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को बताया जाना है, इसके बारे में आप यह बात
ऊपर तक पहुंचाएंगे, अपने नेताओं से करेंगे, मुख्यमंत्री जी से इस बात को फिर से रखेंगे कि आपने वादा किया था, अपने वादा को पूरा करिए। कमलेश जी, आपको यकीन दिला दूं, जब भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सब के हृदय, गरीबों के मसीहा, जब वो चाय बेच करके भारत का प्रधानमंत्री बन सकते हैं और उस लाल किला से विश्वकर्मा शब्द का नाम लेकर के पूरी दुनिया को संदेश दे सकते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, भगवान विश्वकर्मा का चित्रण बनेगा, किताब छपेगी और सारे स्कूलों में प्राइमरी से लगा के डिग्री कॉलेजों तक वो सिलेबस पढ़ाया जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, अभी आप इंतजार करिए, ये बहुत जल्द होने वाला है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और आप आए इसके लिए बहुत अच्छा लगा। कमलेश जी, आप बड़ी मेहनत करते हैं और विश्वकर्मा किरण को हम लोग बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विश्वकर्मा किरण बहुत आगे जाएगा ये चैनल हमारा। आप भगवान विश्वकर्मा आपको स्वस्थ रखें, मस्त रहें, बिल्कुल इसी तरह चलते रहें और जितनी मदद होगी आपके चैनल के लिए हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।